हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर कैलाश पीडीआई टेक के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे हम सब्जेक्ट इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, जिसका चैप्टर है 10 कारपेंट्री अलाइड ट्रेड थ्योरी के बारे में। मैंने पिछले लेक्चर में पिछले वीडियो में जो टॉपिक बताया था वो मैंने बताया था सॉ के बारे में, यानी चिराई के लिए जो हम टूल्स यूज कर रहे हैं, कौन कौन से टूल्स यूज कर रहे हैं। किसी भी कारपेंट्री शॉप में किसी वर्क पीस को काटने के लिए या किसी जॉब को काटने के लिए जिस टूल्स का यूज करते हैं या इसको चीरने के लिए जिस टूल्स का यूज करते हैं उसे हम कहते हैं सोइंग टूल, चिराई के टूल्स। उन टूल्स के बारे में मैंने मोस्टली सभी को बता दिया है वन बाय वन करके। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा प्लेनिंग टूल्स। प्लेनिंग यानी रंदाई, यानी जिसे हम रंदे बोलते हैं। तो रंदाई के टूल्स के उपकरण, उपकरण या टूल। तो रंदाई यानी प्लेनिंग, प्लेनिंग टूल, ठीक है। प्लेनिंग टूल, तो प्लेनिंग टूल के बारे में जानेंगे हम। प्लेनिंग टूल क्या होता है? ये किसी भी जॉब को या वर्क पीस को प्लेन बनाने के लिए हम काम करते हैं। ये एक तरह से रंदा कहते हैं इसे। तो इसे एक प्रकार का रंदा कहा जाता है, ठीक है। किसी भी कारपेंट्री में किसी प्लेन सरफेस बनाने के लिए जिस टूल्स की आवश्यकता होती है वो होता है रंदा, जिसे हम बोलते हैं प्लेनिंग, ठीक है। तो रंदा कहा जाता है, रंदे की जो लंबाई और चौड़ाई होती है वो रंदे के ब्लेड की लंबाई व चौड़ाई अलग अलग होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है। अब हम जानेंगे रंदे कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। रंदे कई प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ रंदे, टाइप्स ऑफ प्लेनिंग, ठीक है। प्लेनिंग कई प्रकार के होते हैं। अगर पहले प्लेनिंग की बात करेंगे, प्लेनिंग की, तो वो होता है जैक रंदा। जैक प्लेन, ठीक है। दूसरा जो होता है रंदा अपना, वो होता है स्मूथिंग प्लेन। स्मूथिंग प्लेन ये नाम से क्लियर होता है, जो भी हमारी प्लेन अगर सतह को करेगा तो वो बहुत ही स्मूथ करेगा, यानी सूक्ष्म प्लेन जिसे बोलते हैं हम, सूक्ष्म रंदा। नेक्स्ट जो रंदा आएगा टाइप्स ऑफ रंदे में, वो आएगा अपना ट्राइंग प्लेन, ट्राइन प्लेन, ठीक है। टेक्निकल में थोड़ा इंग्लिश में पकड़ बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि
टेक्निकल वर्ड जो होते हैं वो इंग्लिश में ही समझ में आते हैं। जैसे कि स्मूथिंग प्लेन है तो स्मूथिंग प्लेन, टाइंग प्लेन। अब लड़के सोचेंगे स्टूडेंट के ये इंग्लिश में नहीं हिंदी में, तो ऐसा नहीं है। टेक्निकल में मोस्टली थोड़ा इंग्लिश पे थोड़ा कमांड देना जरूरी है, जिससे आगे तुम कोई भी टेक्निकल क्वालिफिकेशन करेंगे। जो स्टूडेंट टेक्निकल, जैसे आप इलेक्ट्रीशियन वाले स्टूडेंट हैं, वो आगे पॉलिटेक्निक या बीटेक करना चाहें तो वो इलेक्ट्रिकल से करेंगे, तो वहां पे थोड़ा इंग्लिश पे पकड़ देना जरूरी है। ठीक है, तो वो ये हो गया ट्राइंग प्लेन। नेक्स्ट जो आएगा वो प्लेनिंग आएगी, वो टूथिंग प्लेन। टूथिंग प्लेन। नेक्स्ट आएगा फिनिशिंग प्लेन और राउटर प्लेन। फिनिशिंग प्लेन, राउटर प्लेन। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे टाइप्स ऑफ प्लेनिंग टूल्स। ठीक है, अब इनके बारे में वन बाई वन करके जानेंगे। जैक प्लेन क्या होता है, कहाँ यूज होता है, कौन कौन सी कारपेंट्री शॉप में यूज होता है, तो ये सारी जानेंगे हम जैक प्लेन के बारे में। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्लानिंग टूल्स। ठीक है, इसमें पहला जो आएगा वो आएगा जैक प्लेन। जैक रंदा, ठीक है। तो जैक रंदा क्या होता है, ये एक रंदा, मेनली रंदा जानते होंगे, किसी भी कारपेंट्री देखा होगा गांव में या किसी जगह पे जहाँ पे हमारा कारपेंट्री का काम होता है, तो वहां पे रंदा होता है। तो रंदा कोई भी वर्कर या कोई ऑपरेटर जब रंदे को ऑपरेट करता है तो वो क्या है, रंदे को रेसिप्रोकेटिंग मोशन देता है। रेसिप्रोकेटिंग मोशन बोले तो आगे पीछे गति। ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन, आगे पीछे, पश्चाग्र गति जिसे बोलते हैं हम, पश्चाग्र गति, आगे पीछे जिसे कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी रंदा है, अब इसे वर्कर जब इसे चलाएगा रंदे को, तो ये कौन सी गति करेगा, आगे पीछे गति करेगा। तो यहां से कोई भी अगर हमारा वर्क पीस है वो हमारा प्लेन सरफेस बनाएगा। जैसे यहाँ पे कोई खुरद रहा है, रफनेस टाइप में है, अब इसे प्लान करने के लिए हम जैक रंदा का हमने प्रयोग किया। तो जैक रंदे का मेनली क्या काम रहता है, किसी भी सतह को समतल बनाना, सरफेस को प्लेन बनाना। क्या काम रहता है, सरफेस को प्लेन बनाना, या अनवांटेड 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 मटेरियल को रिमूव करना, ठीक है, तो ये सारा रहता है। आगे हम जानेंगे जैक रंदे के बारे में, ज्यादा में डीपली जाना नहीं है। ठीक है, तो जैक प्लेन क्या होता है, ये एक सबसे सिंपल, यह एक सबसे साधारण रंदा है
जो कि लकड़ी की सतह को समतल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैक प्लेन क्या है? एक ये हमारा कारपेंटरी टूल है जिससे हम किसी सरफेस को प्लेन करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, इसकी जो लंबाई है, यानी इसकी लंबाई या इसका साइज 240 इंटू 240 mm इंटू 66 mm इंटू 47 mm होता है। ये चीजें मैं अभी क्लियर बताऊंगा। ठीक है, ब्लेड की चौड़ाई ब्लेड की चौड़ाई ब्लेड की चौड़ाई 50 mm से 80 mm तक होती है। ठीक है, ब्लेड की जो चौड़ाई कितनी होती है? 50 mm से 80 mm तक। लेकिन इसके ब्लेड को ब्लॉक की नीचे की सतह ब्लॉक की नीचे की सतह 45 एंगल के कोण पर माउंट किया जाता है। कोण पर माउंट किया जाता है या सेट किया जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? जैक प्लेन किसके बने होते हैं? ये प्लेन यानी जैक प्लेन लकड़ी के बने होते हैं। ठीक है, तो इसके डायग्राम के बारे में जानेंगे हम। जैक प्लेन होता क्या है? तो लकड़ी का तो जैक प्लेन होता है, ये आयरन का भी होता है, ये या फिर धातु का भी बना होता है। धातु यानी मटेरियल का भी बना होता है। ठीक है, इसके डायग्राम के बारे में जानेंगे तब आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो डायग्राम ठीक है, तो इसके हम डायग्राम के बारे में जानेंगे।
जो होता है अपना जैक प्लेन, ठीक है, रंदा इस टाइप का होता है। इस चीज को हम बोलते हैं स्ट्रोक, ठीक है, स्ट्रोक बोलते हैं। और हमारा ये हो गया सोल, ये क्या है अपना सोल हो गया, ठीक है। ये अपना हैंडल हो गया, यहां तक क्लियर है। और ये हमारा ब्लेड हो गया, कटिंग ब्लेड बोल दो या कटिंग आयरन बोल लो। और ये हमारी एड्ज हो गया, यानी एड्ज यानी धार, ठीक है। और यहाँ पे एक हमारी कैप टाइप में लगी होती है, इसे बोलते हैं कैप आयरन। ये होता है हमारा जैक प्लेन। ठीक है, ये एक रंदा है, कोई भी ऑपरेटर या कोई वर्कर किसी या हमारा मिस्त्री जिसे बोलते हैं, जिसे हम पकड़ के हैंडल की सहायता से जैसे आगे पीछे पश्चाग्र गति रेसिप्रोकेटिंग कराता है, आगे पीछे ये डायरेक्शन होगी। और किसी भी ये हमारे वर्कपीस पे या किसी लकड़ी की सतह पर उसे हम चलाते हैं तो उसे प्लेन सरफेस बनाने के लिए हम यूज करते हैं। तो ये होता है हमारा जैक प्लेन। नेक्स्ट जो आएगा प्लेन, वो आएगा, ये कौन सा बना होता है, लकड़ी का बना होता है, यहाँ तक क्लियर है। लकड़ी या मटेरियल का भी हो सकता है, डायग्राम से सारी चीजें क्लियर होती है। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा स्मूथिंग प्लेन, ठीक है। स्मूथिंग प्लेन के बारे में जानेंगे। स्मूथिंग, ठीक है, स्मूथिंग प्लेन। अब स्मूथिंग प्लेन क्या होता है, पहले इसके डायग्राम के बारे में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले डायग्राम क्या होता है इसका। यहाँ पे कैप लगी होती है, कैप हुई, कैप आयरन। ये हैंडल हो गया, ठीक है। ये सोल हो गया, सोल, वुडन स्टोक, ठीक है। ब्लोन स्टोक के बारे में, कटिंग, ये वाला जो होता है वो होता है कटिंग, कटिंग आयरन। ये कौन सा है हमारा स्मूथिंग प्लेन टूल, ठीक है। स्मूथिंग रंदा होता है, ये क्या होता है, ये इसका जो आकार होता है वो थोड़ा छोटा होता है कंपेयर टू जैक प्लेन में। जैक प्लेन के आकार में ये स्मूथिंग प्लेन है वो छोटा होता है, जैक प्लेन हमेशा बड़ा होता है। तो ये हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये है हमारा जैक प्लेन का ही पार्ट है, ये
एक प्रकार का जेट प्लेन ही है, लेकिन इसकी लंबाई जेट प्लेन के अनुसार कम होती है। ठीक है, जेट प्लेन के अनुसार कम होती है। इसे गुटका रंदा भी कहते हैं। इसे गुटका रंदा भी कहते हैं। इसे गुटका रंदा भी कहा जाता है। इसका प्रयोग जेट प्लेन से जो हमारा पहले हम जेट प्लेन चलाएंगे, उसके बाद में हम स्मूथिंग प्लेन चलाएंगे। तो जेट प्लेन से तैयार वर्कपीस, जेट प्लेन से तैयार रेडी वर्कपीस या जॉब पर इसे चलाया जाता है। जॉब पर इसे चलाया जाता है तथा अंतिम सफाई यानी फाइनल फिनिशिंग के लिए किया जाता है। यानी जो स्मूथिंग प्लेन है, इसका प्रयोग जब करते हैं हम, जब सबसे पहले हम जेट प्लेन का प्रयोग करेंगे, जेट प्लेन के बाद में हम स्मूथिंग प्लेन का यूज करेंगे, यानी स्मूथिंग रंदा का प्रयोग करेंगे। उसकी सहायता से हम फाइनल फिनिशिंग करते हैं। जेट प्लेन फाइनल फिनिशिंग नहीं करता है, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत रफनेस रह जाती है। उस रफनेस को रिमूव करने के लिए, रफनेस को प्लेन करने के लिए हम स्मूथिंग प्लेन का यूज करते हैं। इसे नाम से ही स्मूथ है, तो ये कम से कम जो डेप्थ होगी वो खत्म कर देगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा, इसी कारण इसे स्मूथिंग प्लेन भी कहा जाता है। इसी कारण इसे स्मूथिंग प्लेन भी कहा जाता है या स्मूथिंग रंदा भी कहा जाता है। इसमें ब्लेड की चौड़ाई ब्लेड की चौड़ाई 8 mm होती है। इसमें ब्लेड की चौड़ाई 8 mm होती है। इनके ब्लेड को या इनके ब्लेड का कटाई वाला सिरा या कटिंग एंड, इनके ब्लेड का कटाई वाला सिरा एकदम सीधा होता है। एकदम सीधा होता है। इनका साइज
इनके साइज की बात करेंगे, वो रहता है 240, ठीक है, 240 इंटू 66 इंटू 47 mm होता है, ठीक है। तो साइज क्या होता है, 240, ठीक है। इसकी जो चौड़ाई की बात करेंगे हम, यहां से यहां तक की जो चौड़ाई है वो हमारी होगी 60 mm। इसकी जो लेंथ है वो होगी 47 mm। इस टाइम में रहता है ये गंदा हमारा, ठीक है। तो स्मूथी गंदा क्लियर हो गया। जेट प्लेन के बाद में हम स्मूथी गंदा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा ट्राइंग रंदा। ट्राइंग रंदा, ठीक है। तो ट्राइंग प्लेन का हम डायग्राम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ट्राइंग प्लेन का डायग्राम किस प्रकार होता है। ठीक है, ये हैंडल हो गया, कटिंग आयरन या कटिंग हेड, ठीक है। ये वेट जो हो गया, ठीक है, यहां तक क्लियर है। यहाँ पे इसका ये किस प्रकार का रहता है, इसे हम माउथ बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा माउथ हो गया। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा अपना मेटल बटन प्लेन स्ट्रोक। ये जो सर्किल टाइप में होता है वो मेटल बटन बटन, ठीक है। मेटल बटन हो गया, प्लेन स्ट्रोक हो गया। ये यहाँ पे अपना हो गया ये सोल हो गया। ये कौन सा प्लेन है, ट्राइंग प्लेन, ठीक है। कोई भी हमारा कारीगर यहाँ से पकड़ के इस रंधे को आगे पीछे करता है किसी भी लकड़ी के वर्कपीस पे, जिससे हमारी लकड़ी की सतह फिनिश हो जाती है, फिनिशिंग हो जाती है, प्लेन हो जाती है। जनरली हम ये सभी प्लेन्स का यूज करते हैं, रंधा का यूज करते हैं, कहीं स्मूथिंग के लिए यूज करते हैं, थोड़ा रफनेस रह जाए उसके लिए यूज करते हैं। तो डिफरेंट हमारे वर्कशॉप में ये सभी हमारे रंधे यूज होते हैं, ठीक है। ये जरूरी नहीं है वर्कशॉप में हो, ये किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप लोग जाओगे वहां पे हमारे रंधे का प्रयोग करते हैं। रंधा हमारा लकड़ी का भी हो सकता है, मेटल का भी हो सकता है। तो ट्राइंग प्लेन के बारे में जानेंगे। इस रंधे का प्रयोग इस रंधे का प्रयोग ज्यादातर सही व सीधी सतह बनाने के लिए
सतह बनाने के लिए सही व सीधी सतह बनाने के लिए प्लेन व स्ट्रेट ट्रू एंड स्ट्रेट सरफेस बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, बनाने के लिए करते हैं तथा इनका प्रयोग तख्तों के कोने तख्तों के किनारों को यानी किनारों को बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इनका प्रयोग जो तख्त होते हैं, तख्तों की जो कॉर्नर होती है उनको प्लेन करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, ये काफी अच्छी फिनिशिंग दे सकते हैं। ये काफी अच्छी फिनिशिंग कर देते हैं। ये रंधा जो होता है वो काफी अच्छी फिनिशिंग कर सकते हैं। इनकी लंबाई 600 mm से, इनकी लंबाई की बात करेंगे हम 600 mm टू 700 mm तक होती है। 600 से 700 mm तक होती है। ठीक है, ब्लेड तथा ब्लेड की चौड़ाई ब्लेड की चौड़ाई 60 mm ब्लेड की चौड़ाई 60 mm तक होती है। ठीक है, और जिसका लगभग आकार 85 mm इंटू 85 mm होता है। 85 mm इंटू 85 mm होता है। ठीक है, ये होता है हमारा ट्राइंग प्लेन। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसका प्रयोग हम करते हैं किसी भी तख्ते या कुर्सी की जो कॉर्नर होते हैं, इसका प्रयोग, और लिख लो, इसका प्रयोग तख्त के किनारे तथा कुर्सी व और लकड़ी के बने उपकरण के किनारे बनाने तथा फिनिशिंग करने के लिए
किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिनिशिंग प्लेन। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा अपना ट्रायंगल प्लेन। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो प्लेन आएगा, जितने भी प्लेन होंगे वो फिनिशिंग करने के लिए, स्मूथिंग फिनिशिंग करने के लिए हम यूज करते हैं। इनका बस साइज का डिफरेंस रहता है, इनमें जो कटिंग टूल है वो थोड़ी उनकी साइज का डिफरेंस रहता है। तो नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा फिनिशिंग प्लेन। फिनिशिंग ठीक है, फिनिशिंग प्लेन क्या होता है? यह स्मूथिंग प्लेन का ही पार्ट होता है। मैंने अभी डायग्राम बताया था स्मूथिंग प्लेन, तो वो स्मूथिंग प्लेन का ही एक हमारा पार्ट होता है। ठीक है, तो हम जानेंगे फिनिशिंग प्लेन। यह एक स्मूथिंग प्लेन का ही रूप होता है। स्मूथिंग प्लेन क्या होता है? ये फिनिशिंग प्लेन, ये हमारा स्मूथिंग प्लेन का ही पार्ट होता है, जो किसी भी सतह को, जो किसी लकड़ी की सतह को समतल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसकी एक खासियत होती है, यह लकड़ी को फटने के लिए, लकड़ी को फटने से बचाता है। लकड़ी को फटने से बचाता है तथा काफी अच्छी समतल तथा काफी अच्छी समतल वह फिनिशिंग सतह देता है। वह फिनिशिंग सतह देता है। इसकी ब्लेड का कटिंग एंगल, इसके ब्लेड का कटिंग एंगल 45 अंश से 50 अंश तक, 45 एंगल से 50 अंश के कोण पर, 45 से 50 अंश के कोण पर इसे माउंट किया जाता है। माउंट किया जाता है। इसे रीफॉर्म प्लेन सरफेस भी कहा जाता है। इसे रीफॉर्म प्लेन सरफेस भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसका डायग्राम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्मूथिंग प्लेन की ही तरह होता है। इसकी लंबाई बात करें, लंबाई वो होती है 240 mm, 266 mm इंटू 47 mm।
40 लेंथ हो गई, ये हमारी विड्थ हो गई और ये हाइट हो गई। ये हाइट हो गई और ये विड्थ हो गई। ठीक है, लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, ये हमारी हाइट हो गई। ठीक है, तो ये होता है हमारा फिनिशिंग रंदा। अब हम नेक्स्ट जो करेंगे वो करेंगे अपना फ्लो प्लेन या राउटर प्लेन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे राउटर प्लेन। ठीक है, ये जो रंधा होता है, यह रंधा अन्य रंधे की तरह किसी अन्य रंधे की तरह अन्य रंधे की रूखानी या आरी आदि से डाली गई झिर्री के नीचे की सतह डाली गई झिर्री की नीचे की सतह नीचे की सतह को समतल बनाने व झिर्री की सफाई करने के लिए समतल बनाने व झिर्री की सफाई करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग ठीक है, यह रेशों के आर पार भी अच्छा सफाई करता है। इसके ब्लेड 50 अंश के कोण पर लगाया जाता है। ठीक है, राउटर अगर हम प्लेन की बात करेंगे तो राउटर प्लेन क्या होता है अपना, ये होता है अपना राउटर प्लेन।
ठीक है। तो इसका डायग्राम राउटर प्लेन इस प्रकार होता है। यहां से हम किसी भी जो हमारा ब्लेड है उसे हम टाइट कर देते हैं, जिसकी सहायता से हम फिनिशिंग करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा राउटर प्लेन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।